हाय सिद्धार्थ, आकाश हियर। है। सिद्धार्थ, क्या आपको लगता है कि ये फिल्म जो है आपके करियर की एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि काफी अलग है ये किरदार, ये कहानी आपके पिछले फिल्मों से, और दर्शकों को भी काफी उम्मीदें हैं आपकी इस फिल्म से। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ, पर आई फील टर्निंग पॉइंट से ज़्यादा या एक कोई पिक्चर जो अ, आपको किसी उस पे मुकाम पे ले आए, उससे ज़्यादा आई थिंक हर पिक्चर अलग होती है। हर पिक्चर की रिक्वायरमेंट्स और नीड और उसको किस तरीके से आप दर्शाते हैं वो अलग होता है। तो मैं बस यहाँ पे हमेशा कहता हूँ कि इस पिक्चर में कमर्शियल एक्ट एस्पेक्ट से ज़्यादा इमोशनली बहुत अटैच्ड हूँ, बिकॉज ये किसी की असल कहानी है और मेरा ये पहली बार है जब मैं किसी असल हीरो का किरदार प्ले कर रहा हूँ। और उसमें क्योंकि मैं उनके परिवार वालों को मिल चुका हूँ, तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे अपना बेस्ट देना है। अपना एक कोई नया किरदार दिखाना है कि यार लोग इनकी ज़िंदगी को याद रखें, इनके सैक्रिफाइस को याद रखें। तो और अभी खुशी मिलती है जब लोग ट्रेलर देख के उनको कुछ नया दिख रहा है, उनको लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी बात है कि वो देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक हर पिक्चर अलग होती है और इस पिक्चर से मुझे यही उम्मीद थी फिलहाल। और अभी बस कुछ ही दिन बाकी हैं ट्रेलर के, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आए और लोग इस पिक्चर को याद रखें, कैप्टन विक्रम बत्रा के सैक्रिफाइस को याद रखें। सिद्धार्थ, इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो ऐसी क्या चीज थी जो आपको शायद नहीं पता थी आर्मी के बारे में, जब आप इमोशनली, फिजिकली हर तरह से इस फिल्म से जुड़े, तो क्या नई चीज थी जो आपको पता चली, आपने सीखी यहाँ पे? आई थिंक बहुत चीज़ें हैं जो इंडियन आर्मी आपको ट्रेन करता है। उनकी ट्रेनिंग में आपके दिन के सारे घंटे काउंट हो जाते हैं। वो रेस्ट भी कब है आपको बताते हैं, आपको ट्रेनिंग कब करनी है बताएंगे, गन ट्रेनिंग कब होगी, खाना कब खाएंगे। सो इट इज़ अ आपका 24 घंटा इंडियन आर्मी का होता है आपके ट्रेनिंग के दौरान। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फोकस वो लोग लाते हैं, जो डिसिप्लिन वो लोग लाते हैं उस ट्रेनिंग के दौरान। हम लोग सब हैं जो कभी कभी हम आलसी होते हैं, कभी हमें हम हमें भूख लगती है नहीं लगती है, कभी हम लेट होते हैं, या कभी हम हमारा मूड नहीं करता कुछ चीज़ों करने का। बट इंडियन आर्मी में वो ऑप्शन नहीं है। इंडियन आर्मी में आपको चीज़ें फॉलो करनी है, आपको चीज़ें जो कही गई हैं उसी वक्त पे करनी है। तो आई थिंक जो एक फोकस्ड इंसान बन के आते हैं हमारे सारे इंडियन आर्मी के जवान या सीनियर्स, वो बाकी सब करियर से, बाकी सब प्रोफेशन से एकदम अलग है। हमारे जवान, तभी मैं कहता हूँ कि आई थिंक दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है इंडियन आर्मी, बिकॉज इन्होंने टाइम बाय टाइम हर एक बैटल में क्योंकि हमारा देश इतने देशों से घिरा हुआ है, हर एक बैटल में उन्होंने दिखाया है, चाहे वो माउंटेन वॉरफेयर हो, चाहे वो डेजर्ट में हो, चाहे वो बाय इन इन अ गुरिल्ला वॉरफेयर जंगल में हो। हमने हर में दुश्मन को हराया है। अलग अलग टैक्टिक्स है वो, इसीलिए बिकॉज उनकी ट्रेनिंग इतनी फोकस्ड होती है, इतनी इतनी प्रिसाइज होती है। और वो मेंटली आपको एक टफनेस चाहिए उसके लिए। हमने हमने खुद जब करी 2 महीना की ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के एक्स पर्सनल के साथ बम्बई में, तो महसूस हुआ। हम सुबह उठ के फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, गन ट्रेनिंग करते थे, प्रिसाइज। उसमें आपका ब्रेथ का कंट्रोल होता है, आपका माइंड फोकस होना चाहिए, आपको कोई कोई चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं कि अगर आप इंजर्ड हैं, आप थके हुए हैं। फिर जब आप हम कारगिल कारगिल में गए, जब उतनी मुश्किलें हुई, फिर अगेन जो मेंटल फोकस चाहिए होता है। और वही है सब खेल। हमारे इंडियन आर्मी के जवान सबसे आगे हैं बिकॉज आई थिंक मेंटली, फिजिकली और इक्विपमेंट वाइज और टेक्निकली तो अभी हम साउंड हैं ही, बट मेंटल टफनेस जो आती है वो शायद मैंने बहुत करीबी से देखी है इसके थ्रू। और इसमें हमेशा मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब मेरा दूसरा दिन था शूटिंग करने का कारगिल में, और इंडियन आर्मी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और इंडियन आर्मी के काफ़ी यंग जवान भी हमारे पिक्चर में आपको दिखेंगे, जो अगर हम कभी शायद बाद में बात करें तो हम आपको बता पाएंगे कौन एक्चुअल जवान है। तो उसमें से जब हम बैठे थे शॉट के बीच में, तो पूरा गियर लेके, हेलमेट, गन लेके मैं वहाँ ज़मीन में बैठा था। और बहुत मिट्टी चलती है, हवा चलती है, और जब शॉट तैयार हुआ तो उठा और अपना एक कॉस्ट्यूम झाड़ा कि यार मिट्टी की जो कॉस्ट्यूम की कॉन्टीन्यूटी वो सेम रहे। तो वो यंग जवान मेरे को देख रहा है तैयार होते हुए, और अचानक से बोलता है कि अरे, अरे क्या हो गया साहब, अपनी तो मिट्टी है।
तो जब उन्होंने ये एक ऐसी लाइन बोली सोच के कि यार मिट्टी का क्या लिहाज करना, अपनी खुद की मिट्टी है, तो मैं बड़ा मुस्कुराया और उनको एक तो समझाया कि यार इस वजह से नहीं कर रहा था, हमारी पिक्चर में कंटिन्यूटी होती है। बट वो एक उनका जो लाइन है जो हमें शायद डायलॉग लगे, पर वो उनके लिए डायलॉग नहीं है, वो ये ज़िंदगी जीते हैं, वो ये मानते हैं कि ये देश की मिट्टी से वो बने हैं, इसके लिए इसमें मर मिटने के लिए वो तैयार हैं। वो बहुत गर्व की बात होगी और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर हम उसको असलियत में किसी को बोलें यार कि यहाँ से गोलियाँ चल रही है, तू आगे बढ़ते रहे, तो मैं कहूँगा 90% लोग नहीं कर पाएंगे वो। पर हमारे ऐसे यंग जवान ये बोलते ही नहीं है और ये करते भी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर।